हाँ, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एक मुस्लिम बहुत ज़्यादा इस्लाम फॉलो करने लगता है, तो हम्म, या तो वो रेडिकल मौलवी बन जाता है या तो फिर वो एक्स मुस्लिम बन जाता है। तो ये ऐसा कौन-सा फैक्टर या पॉइंट है जो डिसाइड करता है कि वो एदर वे कोई मतलब दोनों में से कोई एक जगह जा सकता है, या तो वो मौलवी बन जाए या फिर वो एक्स मुस्लिम बन जाए, तो वो कौन-सा फैक्टर है? उसके अंदर की ह्यूमैनिटी। पर क्या आपको लगता है कि अच्छा, रेडिकल का मतलब क्या होता है? रेडिकल जो ये अभी चल रहा है, जो जैसे कि मानना ही नहीं है कि क्या हो रहा है, बस जो नहीं, मैं रेडिकल बोलती का मतलब क्या होता है? हूँ एक्सट्रीम जाता है, लाइक एक्सट्रीम। ओके, रेडिकल का मतलब होता है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम किसे कहते हैं? जो बहुत ज्यादा डीप जाता है और देन वो नहीं, एक्सट्रीमली फिर एक्सट्रीम दूसरे। एक्सट्रीम कहते हैं जो बंदा अपनी थियोलॉजिकल आइडियोलॉजी के ऊपर 110% अमल करे। ओके, बट ओके, फिर भी नाउ नो बट लेट मी फिनिश। समझे इस चीज को जो मैंने कहा? एक्सट्रीम उसे कहते हैं जो अपनी जो भी आइडियोलॉजी है उसके ऊपर 110% अमल करे, वो होता है एक्सट्रीम। राइट? एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल। राइट? यस यस। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, रेडिकल होना और एक्सट्रीम होना बुरा काम नहीं है। यू नो व्हाई? नो। ओके, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हैं जेनरॉसिटी के अंदर, तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आप एक्सट्रीमली जेनरस हैं, आप किसी को भूखा नंगा नहीं देख सकती, किसी को भूखा सोते हुए नहीं देख सकती। आप एक्सट्रीम जेनरस हैं, आप कहती हैं यार कोई भूखा क्यों सो रहा है, आओ मेरे साथ, आओ मेरे घर में खाना खाओ, आओ मैं आपको खाना खिलाती हूँ। आप किसी भी जगह जाती हैं, आप किसी को भूखा नंगा नहीं देख सकती। आप जेनरस हैं, एक्सट्रीमली जेनरस हैं, और आपके पैसे भी हैं एक्सट्रीमली जेनरस होने के, और लिहाजा आप किसी को भूखा सोता हुआ नहीं देख सकती, किसी को भूखा भूखा नंगा नहीं देख सकती, और आप एक्सट्रीमली जेनरस होके उसको कुछ ना कुछ दे देती हैं कि वो भूखा नंगा नहीं सोए। क्या ये बुरी बात है? खुद के लिए तो बुरी बात ही है। आपके लिए बुरी बात है? नहीं, ये बुरी बात नहीं है। बिल गेट्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जेनरसली डोनेट कर दिए हैं, फिर भी उसके पास इतना माल है कि बोइंग के पूरे जहाज में अगर 100 डॉलर के नोटों की गड्डी रखी जाए और कुछ ना रखा जाए तो उसका माल अभी भी कम है। ही इज एक्सट्रीमली जेनरस। गेट्स एंड मलिंगा फाउंडेशन ने 100 बिलियन से ज्यादा अभी तक डोनेशन दे चुके हैं। अगर आपका पैसा बहुत है तो आप एक्सट्रीमली जेनरस हो सकते हैं, इसमें कोई मसला ही नहीं है। तो बिल गेट्स एक्सट्रीमली जेनरस है, क्या ये बुरी बात है? नहीं, उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये किसी के लिए भी नहीं है। जब आप जेनरस होते हैं तो ये बुरी बात नहीं है। एक्सट्रीम होना किसी भी चीज में बुरा नहीं होता अगर वो आइडियोलॉजी, वो चीज बुरी ना हो। दोबारा से बोलता हूं, एक्सट्रीम होना बुरा नहीं होता अगर वो बंदा उस आइडियोलॉजी के अंदर एक्सट्रीम है जो आइडियोलॉजी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं भागवत गीता के एक्सट्रीम भक्त के साथ कभी भी रहना पसंद करूंगा। क्यों? अगर वो भागवत गीता पे एक्सट्रीम हो जाए तो क्यों? ही विल बी एक्सट्रीमली लविंग एंड एक्सट्रीमली जेनरस। क्यों? क्योंकि उसने कर्म करने हैं और फल की फिक्र नहीं करनी। बट सो एक्सट्रीम होना बुरा नहीं है।
किसी ऐसी आइडियोलॉजी पे एक्सट्रीम हो जाना जो आइडियोलॉजी इनहेरेंटली आपको नफरत, लड़ाई और अंधभक्ति सिखाती है, उसके अंदर एक्सट्रीम होना बुरा है। पर संस्कृत में ये भी बोला है कि अति सर्वत्र वर्जयते, मतलब ओके, अति का सदा, मतलब किसी भी चीज का अति होना अच्छी बात नहीं है। आप बहुत ज्यादा योगा करो तो भी इट्स नॉट गुड, कोई भी चीज का ज्यादा खा लो तो ये भी अच्छा नहीं है। ये जो अभी आप बात बता रही हैं, ये आप बात बता रही हैं आपकी फिजिकल एट्रीब्यूशंस के ऊपर। तो इसका मतलब है कि आप सेक्युलर रह के जिंदगी गुजारना चाहती हैं। फेयर इनफ। फिर एक्सट्रीमली सेक्युलर हो। एक्सट्रीमली सेक्युलर होने के लिए यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग, उसके प्रोज, उसके कॉन्स, और फिर आपको सेक्युलर रहना है, सेक्युलर नहीं बनना। असल में फिर सेक्युलर लोग फिर सेक्युलर बन जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने बुराई को भी बुराई नहीं कहना। तो वंस अगेन वो जो एक्सट्रीमिज्म है, अगर आप सेक्युलर हो तो मैं कहता हूँ सेक्युलर में भी एक्सट्रीमिज्म अपनाओ। एक्सट्रीमिज्म मीन्स हर चीज को परखो, देखो, अंडरस्टैंड करो, और फिर हर चीज में सेक्युलर बन जाओ। ओके सो पर ऐसा फैक्टर कि आपको ह्यूमैनिटी लगता है कि उसी से कोई मुस्लिम एक्स मुस्लिम बन सकता है? मैं ये कहता हूं कि इस्लाम इनहेरेंटली आपको सिखाता है जो चीजें, अगर आप इस्लाम में कभी भी एक्सट्रीम हो गए तो आप 700 साल पहले 1400 साल पहले के लड़ाका जंगजू हो जाओगे। दैट्स द रियलिटी। मैं इस बात को पत्थर पे कौंद के आपको दे सकता हूँ, और दुनिया के 1.8 बिलियन मुसलमानों को चैलेंज के साथ ये बात बोलता हूँ। और मेरा एक और क्वेश्चन भी है कि हम जब मुस्लिम हमसे डिबेट करता है एज हिंदू, तो वो ऐसा ही बोलता है कि आप में ये कास्ट है वो कास्ट है, हम तो सब सेम ही है। तो क्या ऐसा कोई फैक्टर है कि जो वो खुद लोग डिवाइड होते हैं? वो ऑलरेडी डिवाइडेड है, अदना में और उसमें आला में। इस्लाम के अंदर इवन जो नॉलेज है वो डिवाइडेड है, अलूमुल खासा और अलूमुल आमा के अंदर। तो इस्लाम के अंदर ऑलरेडी ये डिवीजन है बेस्ड ऑन इस्लामिक नॉलेज। जिसके पास इस्लामिक नॉलेज ज्यादा है वो ऊपर है, और जिसके पास इस्लामिक नॉलेज कम है वो नीचे है। और दैट इज व्हाई दिस इज हाउ इट इज। इस्लाम तो आपको इक्वल वोटिंग राइट्स भी नहीं देता। इस्लाम के वोट्स भी जो हैं असूलन में वो अदनास के दरमियान नहीं है, आलास के दरमियान है। इन रियलिटी इस्लाम जेनेरिक वोटिंग पे यकीन ही नहीं रखता। जाएं देख लें। अभी मैंने कभी डेमोक्रेसी के ऊपर, इस्लाम एंड डेमोक्रेसी के ऊपर कभी भी स्ट्रीम नहीं की, कभी करूंगा। उस लेवल तक भी हम आपको लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इस्लाम तो डेमोक्रेसी को भी गलत समझता है। और जो वोट्स का ताल्लुक है, वोट्स का तयन है, वो नॉर्मल पीपल के दरमियान नहीं होता, वो रिलीजियस एलीट्स के दरमियान होता है। इसीलिए इस्लाम रिलीजियस एलीट्स दिखाता है। इस्लाम के अंदर रिलीजियस एलीट्स की भी 4 किस्में हैं, और उन 4 किस्मों से टॉप किस्म, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। लेकिन ये वो चीजें हैं जो कि इन्होंने छुपाई हुई हैं, इनको अलूमुल खासा कहते हैं। अभी बहुत सारे अलूम खासा मैं आप लोगों के सामने ला चुका हूँ, और बहुत सारे अलूम खासा अभी लेके आने हैं मैंने आप लोगों के सामने। और क्योंकि हमारा मे बी नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है, तो ये पसमानदा वर्सेस अशराफ तो होने वाला है, तो क्या लगता है कि ये फैक्टर मुस्लिम्स को डिवाइड कर सकता है? आई डोंट नो। मुझे इस चीज का इतना नहीं पता है, इंडिया के इस सिचुएशन का नहीं पता है इतना। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। हमारे साथ मिस सिमरान जी जुड़ी हैं पहले। हेलो सर, मेरा नाम सिमरन है सर। सिमरन जी, अरे सिमरन तो मैंने देखी थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाए में, वही वाली सिमरन है। वही मैं कह रहा था, नहीं, लाला जी आप सिमरन को भूल गए, सिमरान। अरे सिमरन, सिमरन चलिए दिल वाले खैर। दुल्हनिया ले जाएगी, याद करा दिया इन्होंने आते ही। सर मैं जी मिस पंजाबी में सिमरन, बात क्या हाल कर है लूँ? आपके? जी जी।
पंजाबी में बात कर लूं प्लीज? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਕਿस्तानी पंजाबी बहुत चंगी लगती है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। हाँ जी, की हाल ने ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਬੜਾ ਧਕ 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 ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਾਲਾ ਕੂਆ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਫਿੱਟ ਕਰੋ, 2 ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਪੀ ਲਓ, ਇੱਕ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਓ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਓਕੇ ਉਹ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੈਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਪਾਵਰਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੋਡੈਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਸੈਂਸ ਰਾਈਟ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਰ ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ এনवायरमेंट ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਗੋਸ਼ਤ? ਹੂੰ, ਨਹੀਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬੋ ਆਏਗੀ, ਰਾਈਟ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਜੀ। ਜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੁਸਲਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਅਰ ਜੀ ਖਵਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਸੂਅਰ ਕਿਉਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ ਸੂਅਰ ਵੀ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈਗਾ, ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈਗਾ, ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਕਿਉਂ? ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਰ। ਦੱਸਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੈੜਾ ਹੈਗਾ। This is how ਜੀ your mental understanding starts to develop, right? And then that's ਜੀ where the problem lies. ਐਸੇ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੱਸਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਮ, ਮੈਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖੇਡਣ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਚੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲੂੰਗੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਬੜਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਤੋਂ ਹੋਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਬਹਰਹਾਲ ਲੇਕਿਨ ਸਰ। ਦੁੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਰ। ਰਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੋਰੋਕਨ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਪਾਈ ਜਾਓ ਪਾਈ ਜਾਓ ਪਾਈ ਜਾਓ ਪਾਈ ਜਾਓ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਪਏਗਾ ਨਾ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਤੇ ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਹੈ, ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 10ਵੇਂ ਸਰ। 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਰਾਖ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਰੇਬਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਮੋਰੋਕਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੇਬਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਰੇਬਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਸਟ ਹਾਏ ਟੋਲਸ ਹਾਏ, ਮੀ ਅਰਬੀ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਰੇ ਤਾਤੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਰਬੀ ਕਰਨ। ਅਰਬੀ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਛੱਡੋ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਟੱਟੀ ਠੀਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਟੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ मच सर, बहुत चंगा बहुत बहुत लगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। बहुत बहुत थैंक यू, सेम हियर सेम हियर सेम हियर। अच्छा साढ़े ना, थैंक यू। सॉरी आई एम सॉरी टू से, हमारे साथ एक मिस जुड़ी हुई है। मिस, आपका ना कैमरा ऑन है, आपने उसके ऊपर कोई कपड़ा शपड़ा रखा हुआ है, कपड़ा रखने की बजाय नीचे एक बटन है, उसका नाम है स्टॉप कैम, STOPCAM, उसको क्लिक कर दें ताकि आपका कैमरा बंद हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे साथ है चिनमिन। नहीं नहीं, चिनमिन नहीं है, मीनू न्यूयॉर्क। हेलो। जी हेलो, क्या हाल है आपके? हेलो एडम भैया, कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? मैं क्या, मैं कितने टाइम से ट्राई कर रही हूँ मैं
जब भी आप लिंक भेज रहे हैं मैं फर्स्ट टाइम उसको क्लिक कर रही हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ पीछे रह जा रही हूँ। तो बस देख जुड़ लें, भी जाते हैं इसीलिए लेकिन हमने, ध्यान नहीं। मुझे बहुत पता बहुत था धन्यवाद फीमेल जो है ना आपका। ज्वाइन नहीं कर सकेंगी बेचारी, इसी वजह से हमने फीमेल्स के लिए सेपरेट मैंने लिंक डाल दिया। इसलिए मैंने है ना वो ट्वीट वो आपको पोस्ट भी किया था कि सुपर चैट के भी मैं नहीं जुड़ती, डाल दे रहे। जी, बोलिए। मैं इसमें जुड़ नहीं पाती, जब आप सुबह का टाइम में करते हो तो मैं ऑफिस में रहती हूँ। मैं लास्ट एक ही बार जुड़ने का कोशिश किया था, जुड़ भी गई थी जब रक्षाबंधन के बाद आपने किया था जो स्ट्रीम, अरे तो आप वो मैं पधारो उसके हमारे बाद न्यूयॉर्क है। हाँ जी। अरे 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 अरे, अब पता लगा मेरे को, आपने नाम अपना चेंज कर दिया, यहाँ पे मीनू कर दिया है, वहाँ पे पधारो हमारे न्यूयॉर्क है, सेम नाम रखा करे ना ताकि हमें पता तो लग जाए। ये दूसरे अकाउंट से जुड़ी हूँ ना, वो गूगल अकाउंट दूसरा है तो उसी से जुड़ा जाता है इसके लिए। सही सही सही। हाँ, वेलकम जी, तो स्वागत है आपका, इसमें स्वागत है मैं आपका। जुड़ी थी। कैसा थैंक यू आपकी तो भैया। अभी रिसेंटली शादी हुई है ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। नहीं नहीं, मेरा अच्छा बहुत वो टाइम कोई हो और है, चुका है। सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड सॉरी। जी क्या कहना चाहेंगे। वो रक्षाबंधन के टाइम में मैं जुड़ी थी, रात को था। आप बोलते ही रह गए, मीनू जी बोली अभी क्या बोलूँ, उस समय रात थी, इतना मिडनाइट। मैं खाली जुड़ के देख लिया कि हाँ अभी जुड़ सकती हूँ। उसके बाद मैंने हम्म। कुछ कहना तो होता नहीं है, आपको सुनते हैं हमेशा, आप जो भी बात करते हैं हमारे कहना, आप जो बोलते हैं उसके आगे हम क्या बोले। लेकिन बहुत अच्छा नहीं काम कर रहे हैं यूनिटी के लिए, और एक आप लोग ही हो, आपका जो ग्रुप है और आप जैसे लोग हैं वही, उन्हीं लोगों से हमारी होप्स है कि कुछ अच्छा दुनिया में हो जाएगा। अगर 0.5% भी लोग अपना मन बदल देते हैं तो सब। नहीं जी, नहीं, और 0.5% से बहुत तेज हो रहा है, बहुत ज्यादा तेज हो रहा है काम, टेंशन ही ना लें, बहुत हैवी काम हो रहा है। आपकी आवाज बाप रे इतना अच्छा है। आपको मैंने लिखा था ना कि अमीन सयानी जी है, आप जब भी फ्री हो जाएंगे तो उनको सुनना। वो जो स्टार्टिंग जरूर। इंट्रोडक्शन देते हैं ना, आप बिना का गीत माला, आप लिख लीजिए बिना का गीत माला में। फिर अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वॉइस को एक साइड में चलाना, फिर आप बोलना, फिर फर्क देखना। आप खुद बोलोगे कि आप ही बोल रहे हैं। डन हो गया, डन इतना हो गया। मिलता है। हाँ। बस और कुछ ना कुछ कहना नहीं है। लोग यहाँ पे सिर्फ आपको सुनने आते हैं, हम तो सिर्फ आपको हाय हेलो करने, और वो और बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आए, आपकी ज़िंदगी में 4 चाँद लगे इस क्रिसमस के बाद और क्रिसमस पर भी। और एक ख्वाहिश है, अगला रक्षाबंधन पे आप न्यूयॉर्क आएँ और टाइम स्क्वायर की रेड स्क्वायर पे हम लोग स्टारबक्स की कॉफ़ी, बटाटा वड़ा और काजू कतली के हैं, साथ रक्षाबंधन मनाएं। स्टार बकश की कॉफी के साथ बटाटा वड़ा, हाँ, ये क्या चक्कर कॉम्बिनेशन है। है ना, इंडो अमेरिकन, ये इंडो बटाटा अमेरिकन वड़ा और कॉम्बिनेशन। स्टार बकश की कॉफी ये क्या इकट्ठी मिलती है। नहीं नहीं यार, लाएंगे ना, स्टारबक्स की कॉफी अलग से लाएंगे, इंडियन स्टोर से वड़ा पाव अलग से लाएंगे, ओड़े फिर ओड़े 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 काजू ओड़े। कतली अलग से लाएंगे, सारा अरे कॉम्बो वहां पे करेंगे ना। बड़ा पाव भी मिलता है न्यूयॉर्क से। नहीं मैं तो मिलता तो है बहुत, लेकिन मैं तो घर पे बना के लेता हूँ। ओड़े वल्ला हबीबी, वल्ला हबीबी। मुझे एक बात करना था मैडम भैया आपसे। आपको जी जब जी। भी टाइम मिले, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, जब भी आप एक चाणक्य तो आप जानते तो होंगे, उसको आप पढ़िए। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री और इंडियन सिविलाइजेशन और पहले का जो अलेक्जेंडर के टाइम का जो भारत है आपको जानना है, और आप चाणक्य पढ़िए, क्योंकि आप जितना उसको समझ पाएंगे ना, मुझे नहीं लगता कोई और उसको समझ पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। आप इसको पढ़िए, और भले 5 मिनट 10 मिनट एक एक चैप्टर, जितना भी आपको समय लगे समय मिले, आप आप रियली अमेज हो जाएंगे कि क्या वक्त था वो चाणक्य का टाइम, और हु डन वाज द डन। चाणक्य, आचार्य चाणक्य। बस इससे ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगी, बस इतना कहने की मुझे
और आप थैंक यू सो काम मच। करते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं, आपके पीछे खड़े हैं, कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ हो तो हम लोग ऑलवेज यहाँ पे हैं। और जब भी मौका मिलेगा, टाइम आपको अलाउ करेगा, अपने आप आइएगा, हम फैमिली डिनर करेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, अप्रिशिएट इट। अपना ख्याल रखिए गॉड और ब्लेस छुट्टियां यू। एंजॉय कीजिए। थैंक यू आई एम डूइंग। थैंक यू। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट लाला हमारे जी साथ ये हैं जी। जी जी साजिद भाई। हाँ, पंजाबी इतनी प्यारी ज़बान है, इतना अच्छा लगता है सुनने में। इसको क्या वो यूट्यूब वगैरह सीख सकते हैं? अगर वक़्त कम हो तो 1 आध हफ्ते, महीने में, या टाइम सर लगेगा? पंजाबी, इतनी जबरदस्त पंजाबी फिल्में आती हैं, वो देख लें, सेट हो जाएंगे आप। क्या जबरदस्त नहीं, जब पंजाबी तक वो फिल्में चलते सिखों रहते, ने बनाई हुई हैं। नहीं, समझ तो सब आती है, लेकिन बंदा बोल नहीं पाता। वो थड्डे और सड्डे और ऐसे तन्नू, मन्नू ऐसे कुछ-कुछ मतलब ये समझ आता है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो चलें वो अगर फिर आप सीखना हो, देख लें, यूट्यूब से सुन सुन लें, सीख लेंगे। हिंदी के बहुत करीब करीब है, इतनी ज्यादा डिफरेंट नहीं है। परसों मैं देख रहा था कि चाउमीन बनाएँ, उसपे भी लिखा हुआ है 2 मिनट में चाउमीन तैयार करें। अच्छा, मज़ेदार बात ये थी कि लिखा था 2 मिनट में चाउमीन तैयार करें और 12 मिनट की वीडियो थी। और अभी खैर, हाँ, वीडियो थंबनेल डाला था 2 मिनट में मैगी तैयार करें। बताओ। साजिद, बाद में बात करूंगा तो इस टॉपिक अच्छा, पे। ग्लोरी हाँ, जी, क्या हाल है आपकी? हेलो, गुड इवनिंग एडम भाई, साजिद भाई, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक। गुड इवनिंग टू यू एज वेल। और रियली आप दोनों को अप्रिशिएट करके, साहिल भाई को भी, आप बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। और मैं सुनती हूँ आप लोगों को हमेशा। मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं भी एक एक्स मुस्लिम हूँ। इससे तो ज्यादा कुछ ना बोलना, इससे ज्यादा ना अपनी एज बोलना, ना अपनी लोकेशन नहीं, बोलना, ना अपना असल ऑफ नाम कोर्स बोलना। आप मजीद इन्फॉर्मेशन कुछ ना देना, सीधा मुद्दे पे आ जाओ, इससे पहले नहीं, कि मुझे आपको हटाना पड़े। नहीं, ओह माय नहीं, गुडनेस। आई नो द हम्म। रूल, मुझे पता है। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हम लोग भी थोड़ा बहुत काम करते हैं अभी। ऑसम। जी। इलामा बशारत साहब के साथ मैं उनके साथ भी करती हूँ यूट्यूब पे ही। और हम लोग अच्छा। टिकटॉक पे काम करते हैं। हम लोगों का एक टीम है, इसमें 3 एक्स मुस्लिम्स हैं, एक अपोलोजिस्ट हैं, क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट। तो हम लोग जितना हम्म। हो सकता है हम लोग ये काम करते हैं, ताकि जितने वेरी लोगों गुड। में बेदारी फैले और हम मुनादी कर सकें और निजात को फैला सकें और इनको मुसलमानों को उनकी हकीकत बयान कर सकें। जितना हमें आता है हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम। दैट इज गुड, दैट इज गुड। गुड 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 जॉब, गुड जॉब, ऑसम, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप भी महीने में 1 दफ़ा, मुझे पता है आप हफ़्ते में 1 दफ़ा तो नहीं, महीने में 1 दफ़ा अगर आप भी टिकटॉक पे ज़रूर आएँ। और उधर डिफरेंट ही ऑडियंस है, क्योंकि यूट्यूब पे ज़रा जुड़ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है और टिकटॉक बहुत ज़्यादा ईज़ी है उसको यूज़ करना। असल तो में आप बात ये है, टिकटॉक में ना कैमरे के साथ है सारा कुछ। आप लोग, हाउ डू यू गो लाइव ऑन टिकटॉक ऑडियो विदाउट कैमरा? ऑडियो ऑडियो कभी भी हाउ डू किसी यू डू ने दैट? तस्वीर नहीं देखी, नाम मेरा नाम पता है, ग्लोरी के नाम से ही मेरा चैनल है वहाँ पे। और ऑडियो आप कैमरा ऑफ कर लो चलिए, जैसे आप। मुझे मुझे ईमेल कीजिए, मुझे ईमेल कीजिए, आपके साथ डिस्कॉर्ड पे गपशप लगाते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से टिकटॉक पे काम किया जा सकता है। देन आई तो विल जॉइन यू गाइस। फाइल में ईमेल है भाई अवेलेबल? xmuslimadamseeker@gmail.com, xmuslimadamseeker@gmail.com। एक सेकंड, ये मैं स्क्रॉल में चला देता हूँ। ये स्क्रॉल में मेरा ईमेल एड्रेस तो चल ही रहा होता है, सब लोगों के पास है। मैंने स्क्रॉल में चला दिया, यहाँ से आप मेरा ईमेल एड्रेस ले सकती हैं। तो ओके मुझे ईमेल फाइन, कर दिए, ओके तो फाइन। मैं आपके साथ जो है ना कभी चलूँगा, लाइव देखूँगा टिकटॉक पे कैसे लाइव होता है, तो फिर देखेंगे, टिकटॉक पे भी बनाएँगे। ओ ये तो बहुत बड़े एजाज़ की बात है, रियली रियली ब्लेस्ड। तो व्हाई नॉट, ज़रूर। तो थैंक यू सो मच। मैंने बस आपको सिर्फ इतनी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। और थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मेरी जी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मैरी क्रिसमस टू यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। ओके, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। और हमारे साथ नेक्स्ट जुड़ी हैं चिनमिन, मिस चिनमिन। Hello. हेलो, हाउ आर यू? Merry Christmas to you all. Merry Christmas to you as well and your family. How are you doing? Thank you. We're doing very well. I'm from UK. आप UK की बहुत बातें करते हैं, लेकिन UK is messed up.
मैं इसीलिए बात करता हूँ यूके विल बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यूके इन द नेक्स्ट 5 years। ऑलरेडी है। वही तो कह रहा हूँ, ये सत्यानाश कर दिया। आप लोग जरा खड़े हो ना यार, जवाब दो। वो बेचारी 5 फुट 2 इंच की लड़की चीखे मार मार के इस वक्त गायब हुई हुई है, पता ही नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। आप सारे लोग पता नहीं कहाँ छुपे हुए हो। स्पीकर्स कॉर्नर पे सारे मुसल्टे सुबह से लेकर शाम तक कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, और आप लोग पता नहीं बिल्कुल। कहाँ हो यार। खड़े हो, वो अपना लेवल दिखाओ यार, क्या कर रहे हो आप लोग यार, यूके वाले लोगों। अरे सेकुलरिज्म सारी तरफ भंडाफोड़ है ना, इस्लामोफोबिक।